घोसी में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जैसे ही जीत हुई, अखिलेश को अपने नन्हे समाजवादी नवरत्न यादव की क्यों याद आने लगी। अखिलेश को जैसे ही नवरत्न यादव की आई याद, उन्होंने नवरत्न को अलग तरीके से दी बधाई। नवरत्न का ध्यान जैसे ही अखिलेश के अनोखे अंदाज वाले बधाई पर गया, उसने छूटते ही कह दिया, शुक्रिया भैया। ये एक बड़ी बात है। यूपी के प्रमुख पार्टियों में से एक पार्टी के सर्वे सर्वा से लेकर निचले लेवल तक कार्यकर्ता किसी को पहचानने लगे, उसकी ओर से कही गई बात और किए गए दावों पर यकीन करने लगे। 12 साल का नवरत्न यादव सपा का एक ऐसा ही नन्हा नेता है जिसके नाम और जिसकी भविष्यवाणी की चर्चा आज हर किसी की जुबान पर है। यह अपने आप में नन्हे राजनीतिज्ञ के लिए एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हासिल करने में कईयों के बाल पक जाते हैं। अब देखिए ना, जैसे अखिलेश के पास ये जानकारी पहुंची, सुधाकर एक बड़े मार्जिन से बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर हावी हैं, वैसे अखिलेश ने नवरत्न यादव को सुधाकर सिंह से पहले अपने अनोखे अंदाज में बधाई दी थी। ये बधाई कुछ इस तरह की है, जिसने भी देखा उसने यही कहा, नवरत्न तो सपा का स्टार बन गया। घोसी की लड़ाई में वैसे तो सपा के कई कद्दावर चेहरे मैदान में डटे रहे। सुधाकर को जीत दिलाने के लिए गांव-गांव से लेकर चप्पे चप्पे तक घोसी के लोगों से मुलाकात की, बात की, विश्वास दिलाया, सुधाकर सिंह जीतेंगे तो ये होगा वो होगा। इनमें शिवपाल तो पहले से ही डटे हुए थे, लेकिन जो और नेता आए उनमें काजल निषाद, रागिनी सोनकर, सीमा राजभर बागी, रामजीत राजभर, महेंद्र राजभर जैसे तमाम नेता आए। लेकिन अखिलेश ने अपनी जुबान पर पहली बधाई नवरत्न यादव के लिए रखी। उन्होंने नवरत्न को अपने अनोखे अंदाज में शुक्रिया कहा। ये तस्वीर देख लीजिए, एक पुराने वीडियो का कुछ अंश उठाकर अखिलेश ने रखा। उसमें नवरत्न नाच रहा है, झूम रहा है, जय समाजवाद के नारे लगा रहा है। उस वीडियो का अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, घोसी की जनता ने भाजपा को 50,000 ही पछाड़ दी है। ये भाजपा की राजनीतिक ही नहीं, नैतिक हार भी है। ये छोटी मोटी बात नहीं। एक कार्यकर्ता के वीडियो के जरिए इसके मुखिया अगर अपने विरोधी पार्टी को बताएं, आपकी नैतिक हार हुई है। अखिलेश कहे तो वैसे रहे हैं, घोसी की जनता ने बीजेपी को 50,000 ही पछाड़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा है ये नवरत्न के लिए लिख रहे हैं। नवरत्न ने राजभर और दारा सिंह चौहान को 50,000 ही पछाड़ दी। अखिलेश नवरत्न को यूं ही अपने अंदाज में बधाई नहीं दे रहे। अखिलेश ने देखा है, नवरत्न ने जो भविष्यवाणी की थी वो 16 आने सच साबित हुई। दरअसल नवरत्न यादव ने घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले एक भविष्यवाणी की। उस वक्त पक्ष विपक्ष के नेता और समर्थक अपनी अपनी पार्टी के जीत का दावा कर रहे थे। उस वक्त सपा का ये नन्हा समर्थक नवरत्न यादव ने यूट्यूब चैनल पर अपनी बात रखी। उस बातचीत का छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पार्टी के जीत का दावा कर रहा है। नवरत्न ने नतीजे घोषित होने से पहले कहा था, घोसी का मुखिया एक ही है, यहाँ से हम ही लोग जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। रिपोर्टर ने जब नवरत्न से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि कहना कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। पत्रकार ने कहा, निश्चित है। नन्हे समर्थक नवरत्न ने कहा, एकदम कहा कि जनता जिसको चुनती है वही यहाँ का मुखिया बनता है। घोसी के मुखिया सिर्फ सुधाकर सिंह हैं, नहीं तो और कोई नहीं। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने प्रचार किया था, तो उन्होंने जोश भरे लहजे में हामी भरी। नन्हे समर्थक ने कहा, बहुत अच्छा माहौल है। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अखिलेश जी सम्मान देते हैं, वो गरीबों के सेवक हैं और गरीबों के सेवक रहेंगे। सुधाकर सिंह हमेशा आपको पेड़ के नीचे मिल जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो 12 साल की नवरत्न यादव ने घोसी उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह के लिए खूब प्रचार किया। अपनी तोतली आवाज में घोसी की जनता को समझाया, सुधाकर सिंह उनके अपने हैं, बाहरी तो दारा सिंह चौहान हैं, जो जीतकर कभी नहीं आएंगे, इसीलिए सुधाकर को वोट दीजिए। ऐसा ही हुआ, सपा से सुधाकर सिंह जीत गए। सुधाकर जब जीते तो अखिलेश ने अपने अंदाज में अपने नए समर्थक नवरत्न यादव को बधाई दी।